हेलो गाइस, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना देर के आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमरा नंबर 13 की खौफनाक दास्तान। भूमिका शहर के मशहूर कॉलेज का हॉस्टल अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात था। तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 13 खास तौर पर डरावना माना जाता था। कहते थे कि 20 साल पहले वहां एक लड़की की मौत हुई थी। तब से वह कमरा बंद था, लेकिन रात के समय वहां से अक्सर चीखों और किसी के रोने की आवाजें आती थीं। कहानी की शुरुआत कॉलेज के नए बैच में आए 5 दोस्त अरमान, निधि, समीर, प्रिया और करण इन किस्सों को सुनकर उत्सुक हो गए। अरमान, जो बेहद साहसी और तर्कशील था, इसे अफवाह मानता था। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया कि वे उस कमरे में एक रात बिताएं। सबने ये सोचकर सहमति दे दी कि यह एक रोमांचक अनुभव होगा। कमरे में दाखिला आधी रात को सभी दोस्त हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। कमरा धूल और जालों से भरा था। दीवारों पर अजीब से धब्बे और खरोंचें थीं। एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी और कमरे के बीच में एक बड़ा आईना था। वह आईना अजीब सा चमक रहा था, जैसे उसमें कोई छिपा हो। जैसे ही सबने दरवाजा बंद किया, कमरे में ठंडक बढ़ गई। निधि ने महसूस किया कि कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा है। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आईने का रहस्य। अरमान ने हिम्मत करके आईने को छुआ और तभी आईने पर खून से लिखा एक संदेश उभर आया, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। तभी अलमारी का दरवाजा जोर से खुला और उसमें से एक पुरानी डायरी नीचे गिर गई। समीर ने डरते हुए उसे उठाया। डायरी में एक लड़की का नाम लिखा था, रितिका। वो वही लड़की थी जिसने 20 साल पहले इस कमरे में आत्महत्या की थी। डायरी के पन्नों में रितिका की दर्दनाक कहानी थी। उसे प्यार में धोखा मिला था और उसका प्रेमी उसे किसी और के लिए छोड़ गया था। गुस्से और दर्द में उसने आईने के सामने खुद को खत्म कर लिया था। डरावने घटनाक्रम। जैसे जैसे रात बढ़ी, कमरे का माहौल और खौफनाक होता गया। प्रिया ने देखा कि आईने में उनका प्रतिबिंब अजीब तरह से हिल रहा था, जबकि वे सब चुपचाप खड़े थे। अचानक आईने से एक परछाई निकलकर उनके सामने आ गई। वह परछाई रितिका की थी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह गुस्से से चीख रही थी, तुम सबने मुझे क्यों बुलाया? क्या तुम भी मुझे धोखा देने आए हो? उसकी चीख इतनी तेज थी कि सबके कान सुन्न हो गए। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया। रितिका का साया धीरे धीरे निधि की ओर बढ़ा। उसने निधि का गला पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। अरमान ने साहस जुटाकर आईने को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने आईने पर वार किया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। कमरे की लाइट्स जलने बुझने लगीं और रितिका की आत्मा दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई। सुबह का रहस्य। सुबह जब वे सब कमरे से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर डर के निशान थे। निधि के गले पर लाल निशान थे और करण बेहोश था। किसी को समझ नहीं आया कि रात में जो हुआ वह असली था या सिर्फ उनका वहम। कुछ दिनों बाद कॉलेज की लाइब्रेरी में अरमान को रितिका की एक पुरानी तस्वीर मिली। वह चौंक गया, क्योंकि तस्वीर में रितिका के साथ वही आईना था जो कमरे में था। उस आईने के नीचे खून से लिखा था, यह अंत नहीं है। अंततः कमरा नंबर 13 फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं, अगर आप रात में ध्यान से सुने तो आईने के पीछे से आज भी किसी के रोने की आवाज आती है। रितिका की आत्मा का कारण। रितिका सिर्फ अपने प्रेमी के धोखे से आहत नहीं थी। वह एक साधारण लड़की नहीं थी। कहते हैं, रितिका अपने कॉलेज के दिनों में गुप्त रूप से काले जादू में रुचि रखती थी। उसने एक ऐसे अनुष्ठान की कोशिश की थी जिससे वह अपने प्रेमी को हमेशा के लिए अपना बना सके। लेकिन वह अनुष्ठान गलत हो गया। न केवल उसका प्रेमी उसे छोड़ गया, बल्कि उस प्रक्रिया के दौरान उसकी आत्मा उस आईने में कैद हो गई। उसकी मौत केवल आत्महत्या नहीं थी, वो जादू के दुष्प्रभाव का नतीजा थी। आईने की कहानी। कमरा नंबर 13 में रखा गया आईना साधारण नहीं था। कहते हैं, यह आईना 100 साल पुराना है और इसे किसी तांत्रिक ने बनाया था।
इस आईने को आत्मा पकड़ सोल ट्रैप कहा जाता था। जो भी इसे लंबे समय तक देखता उसकी आत्मा धीरे धीरे इसमें समा जाती। रितिका ने इस आईने का उपयोग अपने प्रेमी पर जादू करने के लिए किया, लेकिन यह आईना उसके लिए शाप बन गया। अब यह आईना कमरे का केंद्र बिंदु है। कई बार जब कोई कमरे के पास से गुजरता है तो उन्हें आईने के भीतर से झांकती हुई रितिका की आंखें दिखाई देती हैं। छात्रों का गायब होना। रितिका की मौत के बाद उस कमरे में जो भी छात्र रुके उनमें से कुछ रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। जिनका पता चला वे मानसिक रूप से बीमार हो चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 में एक लड़का और लड़की ने कमरे में रुकने की कोशिश की थी। अगली सुबह कमरे में सिर्फ उनकी जली हुई तस्वीरें मिली। उनकी लाश कभी नहीं मिली। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।